नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं तारा चन्नागर। निराश्रित गौवंश की समस्या विशेषकर नंदी के कारण होने वाली गंभीर घटनाओं से फलोदी शहर पीड़ित और प्रभावित है। नगर परिषद ने शहरवासियों को इससे निजात दिलाने के लिए कबीर नंदीशाला बनाई है और आने वाले समय में कबीर नंदीशाला शहरवासियों को इस समस्या से मुक्ति दिलाएगी। वर्तमान में कबीर नंदीशाला में करीब 550 नंदी हैं और इस नंदीशाला की क्षमता 5000 नंदी रखने की है। नंदीशाला पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडल नंदीशाला है। नंदीशाला का निर्माण करवाने में सभापति पन्नालाल व्यास और पीसीसी सचिव महेश व्यास का बहुत योगदान रहा। यह सभी नंदी शहर से पकड़कर यहाँ लाए गए हैं और बाकायदा इनकी टैगिंग की गई है। नगर परिषद ने करीब 1.5 वर्ष पूर्व जोधपुर रोड पर 350 बीघा जमीन पर नंदीशाला का निर्माण शुरू किया था। नंदीशाला जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता नेशनल हाईवे 11 पर डीएसपी ऑफिस के पास से सीधी सड़क जाती है और दूसरा रास्ता जोधपुर मार्ग पर कॉलेज के पास से जाता है। नंदीशाला जाने के लिए मोड़िया सड़क बन चुकी है जिससे यहाँ पहुंचना आसान है। सभापति पन्नालाल व्यास बताते हैं कि विशाल भूभाग पर बनी नंदीशाला आज आम जन के आकर्षण का केंद्र है। नंदीशाला पर अब तक नगर परिषद करीब 2 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है। इसके अलावा आमजन के सहयोग से भी इसमें कार्य करवाए गए हैं। भामाशाह हेमचंद पुरोहित ने 15 लाख की लागत से यहाँ नंदी के लिए शेड में बाउंड्री वॉल बनवाया है जिसमें करीब 200 नंदी रह सकते हैं। नंदीशाला में बहुत काम हुआ है। अपनी आंखों से देखने के लिए आपको एक बार यहाँ आना चाहिए। नंदीशाला को समर्पित पीसीसी सचिव महेश व्यास से इसे लेकर हमने बात की। आपको बात भी सुनाएंगे, इससे आपको नंदीशाला के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। इंटरव्यू दिखाने से पूर्व मैं आपको महेश व्यास की उस अपील के बारे में अवश्य बताना चाहूँगा जो उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से की है। महेश व्यास ने ऐसे ग्रामीणों से जो अपने नंदी शहर में छोड़कर जाते हैं आग्रह किया है कि वे शहर में नंदी को नहीं छोड़े बल्कि नंदीशाला में लाकर दे दें। आपको छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हमें पकड़ने में फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार मेहनत डबल होती है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि नंदी पकड़ने के लिए आने वाले कर्मचारियों का सहयोग करें और अगर पालतू नंदी है तो उसकी स्वयं व्यवस्था करें। शहर में निराश्रित नहीं छोड़े। नंदीशाला का संचालन इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए सहयोगियों की एक बड़ी संख्या है जिसमें मुख्य रूप से विनोद जोशी, दलपत सिंह बीका, महेश बोरा, अजय व्यास, लोकेश नाथ, हरीश गोपाणी, पपसा, कांजी कुंडल, रविंद्र जैन, विजय पालीवाल, यश जोशी, प्रदीप गुचिया और जसराज जोशी मुख्य हैं। तो चलिए महेश व्यास से बात शुरू करते हैं। कबीर नंदीशाला के अंदर जो नगर परिषद के द्वारा स्वचालित है, अभी आज की तारीख में करीब 550 के आसपास नंदी है और नंदी को शहर के भीतर से पकड़ने का कार्य जारी है। तो बहुत जल्द यहाँ पे ये संख्या जो बढ़ के है ना 700, 800 और 1000 भी हो सकती है। 5 ट्यूबवेल है यहाँ पे और करीब 180 से 90 बीघों में तो यहाँ पे ये मिसका, बाजरी, जई ये सब लगा हुआ है। ये काफ़ी 70 बीघों के आसपास है। इसकी तो अभी घास की कटाई हो रही है, इसका उपयोग ले रहे हैं। उधर 120 बीघा जो ज़मीन है उस पर जो लगा है उसकी कटाई के लिए करीबन महीने से 1.25 महीने के आसपास का समय बीतेगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो यहाँ पे नदियों की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, चारा देना, साफ़ सफाई करना, इस तरह का कार्य करते हैं। और करीबन 5-7 मेरे मित्र हैं जो यहाँ पे आते हैं और अपना समय देते हैं और समय के साथ कई चीज़ें जो है वो सेवा में गुजारते हैं। पेड़ यहाँ पे खूब लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत अच्छी है। खूब सारे पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे। ये कितने बीघा में ये करीब 350 के आसपास बीघा ज़मीन है। अच्छा। और इस ज़मीन को कलेक्टर साहब के सहयोग से हमने यहाँ पे नंदीशाला लगाई है और हमारा जो टारगेट है करीब 5000 नंदियों को यहाँ रखने का है। अच्छा। तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब हम पकड़ तो सकते हैं लेकिन साथ में व्यवस्था भी होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ है वो झगड़े, बीमार रहे, हम उसकी व्यवस्था ही नहीं कर पाए। नहीं तो प्रतिदिन एक डॉक्टर आता है, सुबह आ जाता है, सुबह से लेकर शाम तक उसकी ड्यूटी यहीं रहती है। और आने वाले समय में नंदी जब बढ़ेंगे तो हमारा विचार है कि एक रहने की व्यवस्था कर दें। हम 2 से 4 डॉक्टरों को यहाँ लाके परमानेंट रख दें ताकि 24 घंटे यहाँ पे उनकी ड्यूटी दे पाए। अच्छा, अभी अपने पास 4 ट्यूबवेल है। 5 ट्यूबवेल है यहाँ पे। 5 ट्यूबवेल है और बहुत ही मतलब बेहतरीन कार्य हो रहा है और बड़ी संतुष्टि मिलती है। और करीब 1.25 महीने हो गए मैं यहीं पे रह रहा हूँ। कुछ कामकाज होता है तो यहीं से चला जाता हूँ मैं, लेकिन मैं रहता यही हूँ। अच्छा, अब यही निवास इसको बना दिया? यही निवास है। मैंने संकल्प करके रखा है। अब संकल्प अभी बता नहीं पाऊंगा, पूरा होगा तभी आपके सामने जरूर आ जाएगा संकल्प। तो मैं यहीं पे रहता हूँ और जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हुआ तब तक मैं घर आता जाता रहता हूँ, लेकिन सोता नहीं हूँ मैं यहाँ पे। सोता मैं यहीं हूँ, घर नहीं जाता हूँ।
अभी करीब 550 नंदी है। हाँ 550 नंदी है और प्रतिदिन 20 से 25 नंदी पकड़े जा रहे हैं। अच्छा। शहर के भीतर से 20 से 25 नंदी, जो मान लो आप 700 800 1000 तो इसी महीने हो जाएगी। उम्मीद है 700 800 1000। एक रोड भी आप ठीक करवा दी। हाँ रोड अच्छी हो गई। ये DYFC ऑफिस है, यहाँ पे कोर्ट है, वो वाली रोड जो है यहाँ से लगती हुई रोड है, तो यहाँ लग जाती है। और देख सकते हैं यहाँ पे घास की बुआई, इस तरफ जो घास है ये करीब 120 बीघों में है। अच्छा। ये 120 बीघों की जो घास है, ये उम्मीद है कि हमें करीब मतलब अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक में है ना ये मिल जाएगी। और इतनी यहाँ पे हरी घास होगी, जो यहाँ की नंदी है उनको तो पूर्ण हो ही जाएगी। और हमारा विचार है कि आसपास में जो नंदीशाला है यहाँ पे अभी हरा घास है नहीं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे बिल्कुल यहाँ पे आओ और लेके जाओ यहाँ से घास। और उगाई नंदियों के भाग की है, गायों के भाग की है, तो गौ माता के नंदियों के मुख में जाएगी, हम दे देंगे उनको। और उसके लिए हम उनसे कोई प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, चार्ज नहीं लेंगे। हाँ अपनी इच्छा से अगर वो नंदीशाला हमको सहयोग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और बाकी मैंने निवेदन किया है यहाँ आसपास के गाँव के लोगों को, ग्रामीण इलाके के लोगों को, कि आप अपने नंदियों को पकड़ के यहाँ शहर के भीतर ना छोड़ के जाएं, हमसे संपर्क करें, ताकि हम डबल मेहनत ना करें। आप छोड़ने में मेहनत कर रहे हो, हम वापिस पकड़ने में मेहनत कर रहे हैं, तो सीधा ही इनको पकड़ के लेके आ जाएं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ फलोदी की जनता को, कि जो नगर परिषद के कर्मचारी है पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि ये नंदी हमारा है, ये सांड हमारा है, इसको मत लेके जाओ, इसको मत लेके जाओ। तो शहर में खुला छोड़ के रखा है, उसकी वजह से अव्यवस्था हो रही है, कभी किसी को चोट हो जाएगी तो उस चोट की वजह से उसका हम क्या इलाज करेंगे। 20-20 25-25 50-50 के झुंड में है। फिर क्या है कि 2-3 ऐसी घटना हुई है जिसमें उनके साथ मारने की धमकी, कॉलर पकड़ी है, मतलब जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं विवाद की स्थिति को पैदा नहीं करना चाहता, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नंदियों को पकड़ने में सहयोग करें। और अगर आपको लगता है कि नंदी आपका है तो आप अपनी पर्सनल जगह पे उसकी व्यवस्था करें, आप अपने फार्म हाउस पे लेके जाएं, आप अपने बाड़े में बांधें, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे उन नंदियों को ना छोड़ा जाए। निवेदन शहर में तो नहीं हो कम से खुले, क्योंकि वही बात आती है, लोग फिर कहते हैं कि साहब शहर में आवारा पशुओं का क्या हो रहा है, नगर परिषद कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल पकड़ रहे हैं, आपने स्वयं अभी अपने आंखों से देखा है। हाँ, नहीं लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोग वही सवाल उठाते हैं है ना, नंदी छोड़ते हैं फिर सवाल उठाते हैं। भाई कुछ तो लोग कहेंगे और कहना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो कहेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? तो बिल्कुल उनका कहना लाजमी है और हमारा काम करना भी लाजमी है। और उनका कहने से कहीं ना कहीं हमारा सुधार होता तो हम कर लेंगे। लेकिन हम लगातार पकड़ रहे हैं, हमें पता है, और बहुत ही अच्छी सेवा हो रही है। और कुछ लोग हैं जो इस तरह की भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि नंदी मर रहे हैं, तो बिल्कुल मर रहे हैं, लेकिन जितना डेथ है को हम कम कर सकते हैं उतना हमने किया है, जितना कम कर सकते हैं। तो आप सोच नहीं सकते, बीच में हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं जो इन बारे में समझते हैं, उन्होंने बोला कि 80% की डेथ होती है। और आप मानोगे नहीं, हम उस स्कोर को 10% के नीचे लेके आ गए हैं। जहाँ 80% की बात होती थी कि जितने शहर के भीतर से आप नंदी पकड़ोगे, क्योंकि प्लास्टिक कचरा बहुत खा चुके हैं, वो ऑलरेडी वो बीमार है, उसकी जांच नहीं की हुई है, बीमार है वो। और 80% की जो बात करते थे, हम 10% से नीचे डेथ रेट लेके आ गए हैं। अब किसी न किसी की मृत्यु किसी न किसी कारण से तो होती है, हम मरते हुए को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उपचार में कोई कमी नहीं रखते। चलो फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है जी काम। बिल्कुल, धन्यवाद। पुलिस ने क्षेत्र में लगातार हो रही साइकिल चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक विधि से संघर्षरत बालिक को पुलिस संरक्षण में लिया है। वहीं बालक से चोरी की साइकिलें खरीदने वाले आरोपी फूल सिंह निवासी SS नगर थाना लोहट को गिरफ्तार किया है। विधि से संघर्षरत बालक व फूल सिंह से चुराई गई 7 साइकिलें बरामद की गई है। SP पुजावारा ने बताया कि फलोदी क्षेत्र में लगातार हो रही साइकिल चोरी की घटनाओं को देखते हुए एडिशनल SP विक्रम सिंह भाटी के सुपरविजन तथा CO आयुष के निर्देशन में CI रामेश्वर दयाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम ने सूचना व तकनीकी डाटाबेस के आधार पर विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस संरक्षण में लिया। बालक के कब्जे से 5 साइकिलें बरामद की गई। बालक से चोरी की साइकिलें खरीदने वाले मुलजिम फूल सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत उम्र 26 साल निवासी भाटियों की डाणी SS नगर पुलिस थाना लोहट को गिरफ्तार कर उससे 2 साइकिलें बरामद हुई। विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक आला दर्जे का शातिर साइकिल चोर है। यह स्कूलों आदि के बाहर खड़ी साइकिलों में से साइकिल चोरी करता था। 1-2 स्थानों पर पुलिस को CCTV फुटेज भी मिले। आरोपियों को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका अदा करने वाले हेड कांस्टेबल मेघराज, रमेश, गोवर्धन राम व राजू सिंह को SP पुजावारा द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सभाध्यक्ष भंवरा राम जाखड़, प्रदेश संयोजक प्रदेश संघर्ष समिति शंभू सिंह मेड़तिया, प्रदेश मंत्री सुखराम डारा तथा प्रदेश संगठन मंत्री संतोष सिंह ने आज फलोदी जिले का दौरा कर कर्मचारियों व शिक्षकों की समस्याएं सुनी। मेड़तिया ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष का आह्वान किया तथा राष्ट्रीय पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली व कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए पत्र प्रेषित करने की अपील की। प्रदेश सभाध्यक्ष भंवरा राम जाखड़ ने संगठन की भावी गतिविधियों से रूबरू करवाया। प्रदेश प्रभारियों के फलोदी जिला बनने के बाद पहली बार आगमन पर अभिनंदन किया गया। कर्मचारियों को प्रदेश मंत्री सुखराम डारा, प्रदेश संगठन मंत्री संतोष सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र देवड़ा, जिला उपाध्यक्ष देवीदान चारण ने संबोधित किया। फलोदी अध्यक्ष रेवत लीलावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर ब्लॉक महासचिव मोहम्मद हैदर, श्यामदास टाक, ब्लॉक संगठन मंत्री अर्जुन सिंह भाटी, संदीप धानका, बहादुर बरवड़, कृष्ण कड़ेला, वीरेंद्र कालोया, सुभाष पवार, एमीलाल बिश्नोई आदि उपस्थित रहे। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए इमरजेंसी में बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता होने पर जसराज माली एवं गोपाल राव ने जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इसी प्रकार इमरजेंसी में गर्भवती महिलाओं के लिए टीकम, गोपाल लीलावत, खेमचंद और श्रवण बिश्नोई ने रक्तदान कर सहयोग किया है। इस दौरान भानु ब्लड फाउंडेशन के कमलेश कुमार, सुनील कुमार, अजय कटारिया, अजय कुमार, नरेश कुमार, निर्मल पवार एवं ब्लड बैंक के कंवरलाल डोयल, नरेश सोलंकी, विशाल माली, अपूर्वा शर्मा उपस्थित रहे। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर सुनीता सोनी ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शीतला सप्तमी का पर्व आज यहाँ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किले के पीछे स्थित शीतला मंदिर में महिलाओं ने विधि विधान से शीतला माता की पूजा अर्चना की और घरों में आज बासी भोजन किया गया। कल रात को महिलाओं ने भोजन बनाकर रख दिया था। जो परिवार शीतला मंदिर नहीं पहुंच के उन्होंने घरों में शीतला माता की पूजा अर्चना की। घरों में पूजा अर्चना कर मटकियां भी बदली गई। फलोदी निवासी मदन लाल परिहार की पुत्री जया ने बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर पर तिरुपति आंध्र प्रदेश में टीम जयपुर राजस्थान की ओर से भाग लिया। प्रतियोगिता में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल कर परिवार, विद्यालय और प्रदेश का नाम रोशन किया है। जागरूकता अभियान स्वीप के तहत आज स्वीप शाखा प्रभारी एवं तहसीलदार डॉक्टर भावना सांखला के निर्देशन में स्वीप टीम फलोदी के इंचार्ज कृष्ण कुमार थानवी एवं लीलाधर ने शीतला सप्तमी पर शीतला माता मंदिर में आयोजित मेले में उपस्थित श्रद्धालुओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप और मतदान से संबंधित जानकारी दी। उपस्थित जनों को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित भी किया गया। इस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा आज जालोड़ा 1, जालोड़ा 3 और दलजे की ढाणी, सिड, रूपावत नगर, सुंडा नगर, सातिन में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इन महिलाओं से आग्रह किया गया कि आप अपने आसपास की महिलाओं और 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को मतदान के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में कार्यकर्ता सुरेंद्र कंवर, मंजू, पुष्पा, कैलाश कंवर और धापू, साथ ही रुक्मणी देवी, ग्राम पंचायत जालोड़ा तथा बबलू कंवर, उमेद कंवर व जस्सू कंवर आदि शामिल थी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।